अनंत वर्णाद दंसण सावम भोक्ष्यामि नियम सारम केवली शुत केवली भणिदम नम करवनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञान में जिन वीर को कहूँ नियम सार सु केवली श्रुत केवली पर कथित को। श्री नियम सारजी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पदम प्रमलधारी देव मुनिराज हैं। ग्रंथ का नाम श्री नियम सारजी है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष महारूपी पर्याय को प्रकट करना है। क्योंकि वह पर्याय स्वयं ही सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादिकाल से हमारे आपकी आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोराग देश रूपी मलिन पर्याय, अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोराग देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उस पर्याय का अभाव करना और सम्यक दर्शन, ज्ञान चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष महारूपी पर्याय को प्रकट करना है। ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव, प्रभाव और पर्याय से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का माँ जनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादि ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं। इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक वेद ज्ञान पूर्वक शरीर रागादि की रुचि छोड़कर अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनापन स्थापित करना और उसी को ही निज रूप से जानना, उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे ही अरिहंत परमात्मा ने धर्म कहा है। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने एक एक गाथा, उसकी टीका और कलशों के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को यहाँ पर समझाया है। देखिएगा, यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ है
जिसका नाम श्री नियम सार जी है। इसके 7वें अधिकारी की चर्चा हम और आप यहाँ कर रहे हैं। जिसका नाम है शुद्ध निश्चय प्राश्चित अधिकार। जिसके 121वें नंबर की गाथा अंतिम गाथा थी, जिसमें निश्चय काय उत्सर्ग के स्वरूप की चर्चा आई थी। उसके बाद परम प्रबंधधारी देव मुनिराज ने यहाँ पर 5 कलश लिखे हैं, उनकी चर्चा अपन यहाँ पढ़ लेते हैं। पाठ करता हूँ। श्लोक नंबर 195 है। रे सभी कारज काय कृत मन के विकल्प अनल्प जो हर जल्प वाणी के सभी को छोड़ने के हेतु से निज आत्मा के ध्यान से जो स्वात्मनिष्ठा परायण हे भव्य जन उन संयमी के सतत कायो सर्ग है। किन जीवों के पर्याय में काय उत्सर्ग की उत्पत्ति होती है। काय उत्सर्ग यानी क्या, काया आदि के प्रति होने वाले जो शुभाशुभ रूप परिणाम हैं, उनका त्याग करना और अपनी जो अंदर में अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, उसमें अपनापन स्थापित करना, उसी को निज रूप से जानना और उसी में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना। डॉक्टर साहब इसी पे चलने दो, है ना। उसे ही वास्तव में काय उत्सर्ग कहते हैं। ऐसा चर्चा अपन ने 121वें नंबर की गाथा के अंतर्गत पढ़ी थी। तो कहते हैं किन जीवों को काय उत्सर्ग होता है। रे सभी कारज काय कृत मन विकल्प अनल्प जो और जल्प वाणी के सभी को छोड़ने के हेतु से निज आत्मा के ध्यान से जो स्वात्मनिष्ठा परायण ये भक्तजन उन संयमियों के सतत काय उत्सर्ग है। इनके जो निरंतर अपनी स्वात्मनिष्ठा परायण यानी अपनी आत्मा में जो लीन हो रहे हैं, उन संयमियों को उनकी पर्याय में काय उत्सर्ग की उत्पत्ति होती है। काय उत्सर्ग यानी क्या, मोह राग देश रहित वीतराग रूपी परिणति, उसे बोलते काय उत्सर्ग। पर द्रव शरीर आदि पर पदार्थों में कुछ जो अपना जानना मानना छोड़ देते हैं और अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा में अपनापन स्थापित करते हैं, उसमें ही अपनी पर्याय को मग्न कराते हैं। उन समस्त संयमी मुनिराजों को उनकी पर्याय में काय उत्सर्ग होता है और वह भी सतत रूप से होता है। कैसा होता है? भव्य जीव कहलाते सब। भव्य कौन कहलाते हैं? जो शरीर आदि जो कि कर्मकृत वस्तुएं हैं, परद्रव्य हैं, उनके प्रति होने वाले रागादिक परिणामों को छोड़ता है और अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है,
उसमें अपनी पर्याय को मग्न कराता है, वही जीव भव्य कहलाता है। क्या समझ गया भैया? भव्य में हूँ या नहीं, इसका तो आपको स्वयं अपने परिणामों के माध्यम से देखना पड़ेगा। समझ में आया भैया? मैं भव्य हूँ या अभव्य हूँ, इसका ज्ञान भी आपको ही करना पड़ेगा। भव्यता की निशानी तो ये है कि शरीर रागादिक ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं। इनमें अपनापन छोड़कर अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, उसमें अपनापन स्थापित करना ये भव्यता की निशानी है। क्या मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसी प्रतीति होना वही भव्यता की निशानी है। और ऐसे अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा में अपनी पर्याय को मग्न कराना, वह वास्तव में काय उत्सर्ग कहलाता है। काया आदि के प्रति होने वाले रागादिक परिणामों का त्याग करना और अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, जो कि सिद्ध की सामर्थ्य वाला है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, ना कभी वह जन्मता है ना कभी वह मरता है, ऐसी अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा में जो अपनापन स्थापित करता है, उसमें अपनी परिणति को लीन करता है, ऐसे संयमी मुनियों को सतत काय उत्सर्ग होता है। ये कह रहा है। क्या देखिएगा आप कलश के भाव को देखिएगा। पदम प्रमलधारी देव मुनराज कहते हैं, रे सभी कारज काय कृत मन के विकल्प अनल्प जो अर्जल्प वाणी के सभी को छोड़ने के निज माँ के ध्यान से जो स्वात्मनिष्ठा परायण है, हे बाब जन उन संयमी के सतत कायुस जो निरंतर स्वात्मनिष्ठा परायण यानी निज आत्मा में लीन है, उन संयमियों को काया से उत्पन्न होने वाले, काया यानी शरीर से उत्पन्न होने वाले अति प्रबल कर्मों के यानी काय संबंधी प्रबल क्रियाओं के त्याग के कारण, वाणी के जल्प समूह की वृत्ति के कारण, मानसिक भावों की विकल्पों की निर्वृत्ति के कारण तथा निज आत्मा के ध्यान के कारण निश्चय से सतत काय उत्सर्ग है। यानी मन वचन काय के का लक्ष्य छोड़कर, यानी उनका आश्रय छोड़कर अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, जो शाश्वत है, स्थायी है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा को निज रूप से जानता हुआ अपनी पर्याय को, अपनी परिणामों को अपने गायक प्रभु परमात्मा में लीन करता है। ऐसे संयमी मुनिराजों के पर्याय में सतत काय उत्सर्ग होता है। समझ में आई भाई साहब? ये बात यहाँ पर पदम प्रमलधारी देव मुनिराज स्वयं कलश के अंदर लिखते हैं। केवल वचनों के द्वारा मात्र नवोकार मंत्र बोल देना वह काय उत्सर्ग नहीं है। शरीर से खड़े हो जाना,
या बैठे बैठे काय समय नमोकार मंत्र पढ़ना वह काय उत्सर्ग नहीं है। अरे काय उत्सर्ग तो उसे कहते हैं काया के प्रति होने वाले रागादिक परिणामों का त्याग करना। अंदर आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के संकल्प विकल्प आश्रय तत्वों की उत्पत्ति होती है उनका त्याग करना यानी उसका उनका आश्रय छोड़ देना और अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो हर समय मौजूद है ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का आश्रय लेना और उसमें अपनी पर्याय को मग्न कराना वही वास्तविक काय उपसर्ग है। भगवान समझना है भैया। देखिएगा आगे पूज्य गुरुदेव श्री इसी कलश के ऊपर जो उन्होंने खुलासा किया है अब यहाँ पूज्य गुरुदेव श्री के माध्यम से भी अपन समझने का प्रयत्न करते हैं। जो अपने आत्मा में लीन हो गए हैं, किसमें लीन हो गए हैं? अपनी आत्मा में। पापा आवाज आ रही बराबर? जो अपने आत्मा में लीन हो गए हैं, किन की आत्मा में? अपनी आत्मा। काय में लीन हो गए हैं? अपनी आत्मा। पर्याय किसमें लीन हो रही है? परिणाम किसमें लीन हो रही है? द्रव्य में। अरे बोलो भगवान, बोलने में क्या कंजूसी करना, पाप नहीं लगेगा। पाप तो जब लगेगा जब तुम जो है कसाईयों के परिणामों की चर्चा करते हो, दुकानदारी की चर्चा करते हो तो पाप लगता है। धर्म की बात है, बोलने में तो पुण्य का बंध होता है भगवान। और सच्ची समझ अंदर परिणामों में हो जाए तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। क्या पापा मम्मी है नहीं? अप्पू भैया, बाबूलाल जी क्या कह रहे हैं? देखो यहाँ पढ़ो, आपके सामने है चित्र पर। हाँ बोलो भाई। हैं मैं तो इसीलिए थोड़ा विशेष रूप से सुबह की क्लास में रखता हूँ बोलने का आग्रह कि हमको ये मालूम पड़े कि आप पूरी तरह से ये बात आचार भगवंतों की सुन रहे हो, जागृत हो। क्या है? हाँ पप्पू भैया, मुझे मालूम आपकी जागृति। जो अपने आत्मा में लीन हो गए हैं, इसमें लीन हो गए हैं भैया, है ना? शाश्वत प्रभु भगवान आत्मा दे देवल में विराजमान है। पप्पू भैया कहीं से लाना नहीं है। ये शरीर तो क्षण भंगुर तत्व है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। क्या शरीर क्या है? अनंत पुद्गल। जैसे आंधी तूफान आता है ना, एक जगह जाके कचरा इकट्ठे हो जाते हैं ना, तैसे ये जो है भाई साहब, ये कचरा इकट्ठा हो गया है। ये बिखर जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अंदर शाश्वत प्रभु परमात्मा है जो ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप है, सुख शांति का भंडार स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में जो लीन होते हैं वे ही वास्तव में आत्मा है। आत्मा किसे कहना? जो अपनी पर्याय को अपने गायक प्रभु परमात्मा में लीन करते हैं वे आत्मा है। और जो अपनी पर्याय को शरीर आदि पर पदार्थों में लीन कर रहे हैं वे सब अनात्मा है। वे आत्मा के नाम पे कलंक हैं। अपू भैया, बाबूलाल जी, आत्मा किसे कहना? जो
अपनी वर्तमान पर्याय को अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा में लीन करते हैं, उन्हें ही वास्तव में आत्मा कहते हैं। और जो अपनी पर्याय को शरीर आदि पर पदार्थों में लीन करते हैं, निरंतर उन्हीं के बारे में सोचते रहते हैं, वे सब आत्मा होकर भी अनात्मा है। क्योंकि आत्मा होने का कोई लाभ तो वे ले नहीं रहे हैं, तो काहे के वे आत्मा है वे हैं? जैसे कोई करोड़पति अरबपति खरबपति है तो खरबपति, लेकिन रोटियां जीरा मन से खा रहा है, तो उसके होने का, करोड़पति होने का मतलब क्या निकला? भगवान मुझे आप समझा दीजिए। आप उसे क्या कहोगे? मूर्ख कहेंगे। हैं? क्या कहोगे पापा? क्या कहोगे? कंजूस, महाकंजूस और गरीब कहोगे। अरबपति खरबपति तो है, गाड़ी है, बंगले हैं, सब कुछ है, सब कुछ ठाट बाट है, लेकिन रोटी कैसे खा रहा होगा? जीरा मन से खाता है। तो झोंपड़ी पट्टी वाला भी खाता है, तुम भी खा रहे, तो तुम अंतर का निकलो। समझ में आया भैया? ये तो एक दृष्टांत है। ऐसे ही प्रत्येक जीव चैतन्य स्वरूपी अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है। एक इंद्रिय जीव हो, दो इंद्रिय जीव हो, तीन इंद्रिय जीव हो, चार इंद्रिय जीव हो, असंगी जीव हो, संगी जीव हो, 4 गति 84 लाख वाला कोई भी जीव है, सब भगवान आत्मा है, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। उन्हें इंद्रियों से ना देखो। अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा चेतनेश्वर, जो अपने परिणामों को अपने आत्मा में लीन नहीं करता है, वह आत्मा होकर भी अनात्मा है। या आत्मा होने का कोई लाभ तो ले नहीं रहा वो, तो काय का आत्मा है? पंडित जी साहब है, गमचंद जी साहब, हाँ, आत्मा होने का लाभ लो। भगवान मनुष्य पर्याय मिली है, अपने ज्ञान की पर्याय में निर्णय करो। ये शरीर क्षणभंगुर तत्व है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, और इस शरीर के अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप रूपी आत्मा वस्तु है, जो ना कभी उपजती है ना कभी मरती है, ऐसी शाश्वत प्रभु परमात्मा की जो दृष्टि करते हैं, जो अपनी पर्याय को उस आत्मा में लीन करते हैं, वे सभी आत्मा कहलाते हैं। या पूज्य गुरुदेव श्री कलश को खुलासा करते हुए हमें समझाते हैं, जो अपने आत्मा में लीन हो गए हैं, ऐसे संतों को, मुनिराजों को 24 घंटे, कितने घंटे? अरे कितने घंटे? 24 घंटे मतलब क्या? सतत कलश में लिया, सतत 24 घंटा है। कोई बढ़िया चीज आपको मिल जाए है भाई साहब, तो आप छोड़ोगे क्या? है? निरंतर हमारी ज्ञान में की पर्याय में उसकी महिमा रहती है। एक समय भी वो पर्याय में हमारी उस पदार्थ के प्रति महिमा जाती नहीं है। ऐसे ही मुनराज ने, ज्ञानियों ने, सम्यक दृष्टि जीवों ने इस विश्व में सबसे महान अगर कोई चीज उन्हें दिखाई दी है, तो अपनी अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा दिखाई दिया है। वे कभी उसे भूलते ही नहीं है। मुनिराज तो उसमें 24 घंटे डुबकी लगाए रहते हैं। 24 घंटे। लोग कहते हैं क्या करते हैं मुनिराज?
हैं, सहयोगी दृष्टि वाला ऐसी बातें करेगा। कैसे उनका समय पास होता हुआ जंगल में क्या करते होंगे भाई। क्यों इतनी भयंकर सर्दी पड़ रही है, गर्मी पड़ रही है, बारिश हो रही है, कितना उन्हें कष्ट होता होगा। क्यों उनका लक्ष्य ही कहीं दूसरी तरफ है। चैतन्य गुफा में मुनिवर बसते, अनंत अनंत गुणों में केली करते, एक ही भाव नभाए मन में मधुबन में। होली खेले मुनिराज शिखर वन में, रे अकेले वन में मधुबन में। क्या करते हैं प्रहलाद, वे निरंतर अपनी पर्याय को अपनी अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप आत्मा में लीन करते हैं, अस्थि की मस्ती में मस्त रहते हैं। ऐसे संयमी मुनिराज हुआ करते हैं और हम काय में लीन हो रहे हैं, काय में अपनी पर्याय को लगा रहे हो। पर्याय के बिना तो कोई द्रव्य होता नहीं है भगवान, होता हो तो बता दो। पापा मम्मी की आवाज नहीं आ रही। पापा बोला तो करो। महावीर भगवान ने तो मोक्ष जैसी पर्याय उत्पन्न कर ली थी इस समय। हम सम्यक दर्शन ही कर लें, यही हमारे लिए बड़ी बात है भगवान। ये आत्म जागृति के बिना पॉसिबल नहीं है। संसार का अभाव तो आत्म जागृति के द्वारा ही होता है। मैं चेतने सर्व अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, शाश्वत हूँ, शरीर है सो मैं नहीं हूँ। ऐसे अपने आत्मा की प्रतीति जिन जीवों को होती है वे सब भव्य जीव कहलाते हैं। जिन्होंने शरीर के प्रति होने वाली एकत्व बुद्धि ममत्व बुद्धि का त्याग किया है और अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, आपको कहीं से लाना नहीं है, आप स्वयं ही हैं। उसमें जिन्होंने अपनापन स्थापित किया वही वास्तव में भव्य जीव कहलाते हैं भगवान। सबके पल्ले लाल लाल बिना कोई नहीं, और गांठ खोल देखी नहीं ताते भैया। भाई साहब आगे क्या कहते हैं, गांठ खोल देखी नहीं, गांठ खोल देखी नहीं ताते भयो कंगाल। सभी आत्मा स्वभाव से ही परमात्मा है। परमात्मा होना नहीं है, होने का काम तो पर्याय का है। स्वभाव से ही परमात्मा है। जैसे मिश्री स्वभाव से ही मीठी होती है, ऐसे ही सभी आत्मा स्वभाव से ज्ञानानंद मूर्ति परमात्मा स्वरूप है। कहते हैं मुनिराजों को 24 घंटे अर्थात प्रति क्षण काय उत्सर्ग होता है। क्या होता है? काय उत्सर्ग। काय उत्सर्ग यानी क्या? उनकी परिणति से राग देश का अभाव होता है। काय उत्सर्ग यानी क्या? शरीर आदि पर पदार्थों के प्रति मोह का तज देना, रागादिक परिणतियों का त्याग करना और अंदर में जो अपनी ज्योति अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा जो अरूपी है, अनंत शक्तियों के भंडार वाली है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा को पहचान कर उसमें अपनी पर्याय को मग्न कराना, वही काय उत्सर्ग। और ऐसा काम मुनिराज सतत रूप से करते हैं, 24 घंटा करते हैं। अरे अपन 5-10 मिनट ही कर लो भगवान, 24 घंटे हमारे कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जाते हो बोलो भगवान? 24 घंटे मुनिराज तो 24 घंटे अपनी पर्याय को अपनी आत्मा में लीन कर रहे हैं।
आनंद की हस्ती की मस्ती में मस्त हो रहे हैं, पर आत्मा तो मेरे पास में भी है, मैं भी तो आत्मा हूँ। पर मैं कर क्या रहा हूँ भगवान? निरंतर दूसरों के बारे में सोचा करते हो, निरोध जाना है, किसी भगवान से ना पूछना, भगवान का ही संदेश आया। क्यों? पर्याय को काम करना था, अपने आत्मा की तरफ झुक के आत्मा में आनंद लेना था, और वह पर्याय किधर झुक रही है? 24 घंटा हमारी पर्याय किधर झुकती है? शरीर से संबंध रखने वाले स्त्री पुत्र दुकान मकान रुपया पैसा रिश्तेदारों में जाती है। निरोध जाना है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। अभी समझ जाओगे तो आगे आनंद ही आनंद है। अभी ले लो आनंद, और आगे भी भविष्य भी तुम्हारा आनंदमय हो जाएगा भगवान। ये मौका चूक मत जाना। समय मिला है तो अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना और उसमें अपनी परिणति को लीन करना। इसी को भगवान ने धर्म कहा है। मुनराज तो यही करते हैं। क्या करते हैं? सतत 24 घंटे अपनी आत्मा में लीन रहते हैं। उन्हें दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं है। क्या भाई साहब हैं? देखा मुनराजों का जीवन कैसा होता है? हैं? अंदर में ऐसी कारण परमात्मा रूप वस्तु में जो कि विद्वान है, उसमें अपनी पर्याय को मग्न कराते हैं। कि साहब कब कराते हैं? कि 24 घंटा कराते हैं, सतत रूप से करते हैं। समझ में आई भैया? ये मूल कलश में ये बात लिखी हुई है। कहते हैं जो अपने आत्मा में लीन हो गए हैं, ऐसे संतों को, मुनराजों को 24 घंटे अर्थात प्रति क्षण काय उत्सर्ग होता है। क्योंकि जो जीव आत्मा में लीन हो गया है, उसके देह संबंधी समस्त विकल्पों से सहज ही विरक्ति हो जाती है। क्या है? सहज ही हो जाती है। अरे बच्चे को भाई साहब खतरनाक खिलौने से खेल रहा था, उसके सामने उससे बढ़िया खिलौना रख दिया तो सहज ही गंदे खिलौने को छोड़कर बढ़िया वाले खिलौने को पकड़ लेता है कि नहीं पकड़ लेता है भगवान? ऐसे ही पर्याय ने जब ये जाना कि विश्व में अगर कोई सुंदर वस्तु है तो मेरी चैतन्य वस्तु है। अनादिकाल से यह पर्याय पंच इंद्रिय के विषयों के साथ खेला करती थी। वह तो संसार और दुख का कारण बन जाती थी। अब वही पर्याय समझदार होती हुई अपने गायक प्रभु परमात्मा के साथ खेलती है कीड़ा करती है। जो जीव आत्मा में लीन हो गए हैं, उसके देह संबंधी समस्त विकल्पों से सहज ही विरक्ति हो जाती है। क्या? ऐसा निर्विकल्प स्वरूप भगवान आत्मा दे देवन विराजमान है। समझ रहे हैं आप? उसके देह संबंधी समस्त विकल्पों से सहज ही विरक्ति हो जाती है। अर्थात उसके देह की क्रियाओं में अपनत्व टूट जाता है। क्या हो जाता है? तो भाई अपनापन टूट जाता है। उनके शरीर आदि के प्रति जो रुचि अंदर विद्वान थी, वह जो है वस्तु स्वरूप का जहाँ यथार्थ ज्ञान हुआ कि भाई साहब ये शरीर तो क्षण भंगुर तत्व है, इससे प्रेम ना करना, इसे अपना ना जानना, ये किसी का नहीं हुआ है, तीर्थंकर जैसे जीवों का भी नहीं हुआ, तो हमारा कैसे हो जाएगा एक गंदा शरीर? क्या
तीर्थंकर जैसे ज्ञानी जीव भी शरीर से प्रेम नहीं करते हैं, जबकि उनके पास संयोग में कितना सुंदर शरीर रहता है, हैं? कितना बलवान शरीर रहता है, तो भी वे उसमें अपनापन स्थापित नहीं करते हैं। और हम ऐसे मूर्ख हैं क्या बाबा? कैसे मूर्ख हैं? शरीर साथ देता नहीं है, हैं? शरीर साथ देता नहीं, घर क्षण क्षण में तो कैसा में ऐसी बुरी बुरी दशाएं हो रही शरीर की, तो अभी उसे छोड़ते नहीं हो, तो अभी उसे पकड़े हुए हो। बाबा तीर्थंकर के शरीर में रोग आदि भी नहीं होते हैं, फिर भी वे उसे अपना नहीं मानते हैं। पप्पू भैया और अपना शरीर संयोग में कैसा है, फिर भी ऐसे पकड़े हुए जैसे पूछो मत, जैसे इनके बाप का हो, हैं? यही संसार का कारण है। अपनी चीज में अपनापन स्थापित करना, ये शरीर कर्म उदय जनित अवस्था है, उसमें अपनापन छोड़ देना, उसमें एकत्व बुद्धि छोड़ देना। अंदर है ना शाश्वत वस्तु अरूपी ज्ञानेश्वर भगवान आत्मा, सिद्ध की सामर्थ्य वाला ज्ञान शरीरी, उसको पहचानो, उसमें अपनापन स्थापित करो, हैं? कहते हैं उसके देह की क्रियाओं में अपनत्व टूट जाता है, हैं? वाणी के जल्प समूह से विरक्ति हो जाती है। क्या हो जाती है? ये संकल्प विकल्पों से थकान नहीं आती है क्या? है? नाना प्रकार की कल्पनाएं करता रहता है जी, समझ नहीं आप? वाणी के जल्प समूह से विरक्ति हो जाती है। कब? जब पर्याय अपने गायक प्रभु परमात्मा का आश्रय लेती है, तब। कब? जब पर्याय अंदर अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप कारण परमात्मा देह देवल में विराजमान ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का आश्रय लेती है, तब उसको शरीर संबंधित समस्त क्रियाओं के प्रति अपनत्व टूट जाता है और वाणी के जल्प समूह से विरक्ति हो जाती है, मन के विकल्पों से भी मुक्ति मिल जाती है। समझेंगे नहीं आप? ऐसी कोई बात है? समझेंगे नहीं आप? इस प्रकार मन वचन काय तीनों की ओर बलन न होकर एक आत्म सम्मुख ही बलन होता है। पर्याय का झुकाव अब शरीर मन वाणी की तरफ न होकर अपने गायक प्रभु परमात्मा के प्रति होता है। इसी को बोलते अंतरात्मा। बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। वेद पढ़े कि नहीं पढ़े? बहिरात्मा किसे कहना, अंतरात्मा किसे कहना और परमात्मा किसे कहना? ये द्रव्य है कि गुण है कि पर्याय है? पप्पू भैया, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा देह जीव को ये द्रव्य है कि गुण है कि पर्याय है? पर्याय। इतना ज्ञान तो हमारा क्लियर होना चाहिए। सब पर्याय। बहिरात्मा बाहरी चीजों को पकड़े हुए है, शरीर आदि पर पदार्थों में जो अपनापन स्थापित किए हुए वो सब बहिरात्मा है। अंतरात्मा उसे कहते हैं जो अपनी अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप में अपनापन स्थापित किए हुए है, वह अंतरात्मा होता है। और वही अंतरात्मा आगे बन के परमात्मा हो जाता है पर्याय में, क्योंकि आत्मा तो स्वभाव से ही कारण परमात्मा है।
आत्मा को भगवान होना नहीं है, होने का काम तो पर्याय का है। द्रव्य स्वभाव से तो प्रत्येक आत्मा कारण परमात्मा स्वरूप रूप से विद्यमान है। तो कहते हैं मन वचन काया तीनों की ओर बलन ना होकर एक आत्म सम्मुख ही बलन होता है। इन पर्याय का झुकाव अब मन का, वचन का, काया का, सबका प्रेम पर्याय छोड़ती हुई अपने गायक प्रभु परमात्मा के पास चली जाती है। जैसे कोई लड़की किसी लड़के से प्रेम करती है, वह सब कुछ छोड़ के उसके पास चली जाती है, हैं? अप्पू भैया है, आपने तो गाना भी सुना होगा ना, हैं? अबा गाना सुना होगा पप्पू भैया। सारे रिश्ते नाते अरे छोड़ के आ गई, लो मैं तेरे पास ते घर छोड़ के आ गई। है पप्पू भैया? किसको छोड़ के आ गई? लड़की जो है ना, जिस परिवार में जन्म लेती है उस परिवार को भी छोड़ देती है। किसके कारण से? अपने प्रेमी के कारण से। सारे रिश्ते नाते सब छोड़ के अपने प्रेमी के पास चली जाती है। भैया ऐसे ही अपने आत्मा की पर्याय समस्त परद्रव प्रभाव और पर्याय को भी छोड़कर अपना प्रेमी अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप उसके पास चली जाती है। क्या? अब पर्याय को दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं है। शरीर का जैसा पड़मन होना हो होए। क्या भाई साहब? शरीर का जो पड़मन होना हो होए। मैंने तो अपना प्रेमी अंदर में अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप को देख लिया है। मेरा प्रेम तो अब उसके प्रति हो गया है। समझ? ऐसे पर्याय समस्त परद्रव प्रभाव और पर्याय से प्रेम छोड़ती हुई अंदर अपने आत्मा के साथ चली जाती है। उसको कहते हैं मोक्ष मार्ग। कहते हैं मन वचन काया तीनों की ओर बलन न होकर एक आत्म सन्मुख ही बलन होता है। इसीलिए आत्म ध्यान में लीन मुनराज के निश्चय सतत का उत्सर्ग होता है। आगे और कुछ गुरुदेव श्री समझाते हमें, देखिएगा। आत्म ध्यान के समय देखिएगा और क्या क्या होता है भगवान। जब पर्याय अपने प्रेमी से मिलती है, अपने आत्मा से मिलती है, तब उसकी दृष्टि कहाँ होती है? कहते आत्म ध्यान के समय, आत्म ध्यान यानी क्या? पर्याय का प्रेम अपनी अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप से है। क्या? अब कोई कहे भाई साहब आत्मा का ध्यान करो। अब आत्मा का ध्यान क्या करेगा वो? जिसे आत्मा का ज्ञान ही नहीं है वो ध्यान कैसे कर लेगा भगवान? बिना ज्ञान के ध्यान थोड़ा होता है। पहले पक्का निर्णय करो ज्ञान की पर्याय में अपनी आत्मा का। मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान द्रगू यथार्थ से, कुछ अन्न वो मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं। अरे ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का सर्वप्रथम शुद्ध ज्ञान की पर्याय में निर्णय होता है अपने आत्मा का। तब वह पर्याय समझ पर द्रव प्रभाव और पर्याय का लक्ष्य छोड़ती हुई अपने आत्मा के पास चली जाती है। उसको भगवान ने मोक्ष मार्ग कहा है। आत्म ध्यान के समय क्या होती, क्या क्या घटनाएं नहीं हो पाती हैं, क्या क्या होती है वो बताते हैं।
आत्म ध्यान के समय तो अत्यंत सिद्ध भगवान का भी लक्ष्य नहीं रहता है। क्या होगा भैया? अरे बोलो। जब लड़की अपने प्रेमी से मिलती है तो अपने माता पिता को याद तो करती होगी ना? करती होती तो फिर वही रहती, काय के लिए छोड़ के आई है भाई? हैं? अगर लड़की अपने माता पिता से प्रेम करती तो क्यों अपने प्रेमी के साथ में भागती? हैं? ऐसे ही पर्याय ने अपने शरीर आदि द्रव्यों से प्रेम करना छोड़ दिया। जब शरीर से ही प्रेम नहीं करती है तो बाहरी पर पदार्थ, चाहे वे अरिहंत परमात्मा हो, चाहे वे सिद्ध परमात्मा भी क्यों ना हो, उनका भी लक्ष्य छोड़ देती है। किसके खातिर? अपनी अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप के खातिर। या इसको कहते हैं वास्तविक प्रेम। या पर्याय को अपना प्रेमी अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप मिल गया है, अनादि काल से बिछड़ा हुआ सिद्ध भगवान जैसा आत्मा पर्याय को प्राप्त हुआ है। अब वो क्यों किसी पर परमात्मा की तरफ देखेगा? जहां अत्यंत सिद्ध परमात्मा की तरफ भी पर्याय नहीं देखती है तो अन्य संसारी जीवों को देखने की बात कहां रह जाती है भगवान? देखा प्रेम कितना बलवान हुआ करता है। इसको कहते हैं वास्तविक प्रेम। केवल एक आत्मा ही सब कुछ लगता है। समझ में आया? आत्म ध्यान के समय जो अत्यंत सिद्ध तो भगवान का भी लक्ष्य नहीं रहता है, ऐसी मस्त हो जाती है पर्याय। बाबा मम्मी देखा पर्याय का क्या कैसा रूप बदलती है। अनादि काल से हमारी पर्याय पर द्रव्यों की तरफ देखती रहती है, इसीलिए पर्याय में पामर और दुख है। वही पर्याय जब समझदार हो जाती है तो पर परमात्मा की तरफ भी विरक्त हो जाती है। अंदर में उसको कारण परमात्मा मिल गया है, जिसमें से अत्यंत सिद्ध परमात्मा जैसी पर्याय उत्पन्न होती हैं, उसका पर्याय ने वर्ण किया है। ये होता है पर्याय का प्रेम अपने गायक प्रभु परमात्मा के प्रति, जिसमें पर परमात्मा का भी लक्ष्य छूट जाता है। एकमात्र अपने गायक प्रभु परमात्मा का लक्ष्य बरतता है। अनंत काल हो गया, कभी आत्मा ने अपने आत्मा का निर्णय ना किया, आत्मा से प्रेम ना किया। कहते आत्म ध्यान के समय तो अत्यंत सिद्ध भगवान का भी लक्ष्य नहीं रहता। निज आत्मा के ध्यान में स्थिर होते ही, ओहो, निज आत्मा के ध्यान में स्थिर होते ही देह मन वाणी तरफ का बलन छूट जाता है। यही वास्तविक काय उत्सर्ग है। क्या पाठ विशेष बोल लेना काय उत्सर्ग नहीं है। क्या हो गया? सब हमारा तो हो गया, सामायिक हो गई, प्रतिक्रमण हो गया, प्रत्याख्यान हो गया, पाठ बोल दिया तो सब कुछ हमारा हो गया। भूल में ना रहना। जब तक पर्याय अपने आत्मा से ना मिलती है तब तक तुम्हारा कुछ भी नहीं हुआ है। तब तक तो ऐसी दशा है जैसे जो है वो जो होता है नहीं, वो पाठी बांध देते ना आंखों में, या कोलू की बैल की आंखों पे पट्टी बांध देती है ना, और ऐसे ऐसे चक्कर लगाता रहता है। पप्पू भैया कोलू के बैल की पट्टी बांधी है ना, तो वो क्या समझता है पापा? क्या समझता है? कोलू का बैल पट्टी बांध देते ना उसको, तो
कहाँ चलता रहता है वो? अरे बोलो ना भगवान। गोलू का बैल होता है, गोलू का बैल यानी वहीं के वहीं चक्कर लगाया करता है। उसके दोनों तरफ आंख के सामने पट्टी बांधी जाती, जिससे उसे ये न मालूम पड़े कि मैं वहीं के वहीं चक्कर लगा रहा हूं। अगर उसे मालूम पड़ जाए तो वहीं गिर पड़े वो। बाबा ऐसे ही अनादि काल से धर्म हम इसको समझे बैठे हुए हैं। भगवान की पूजा भक्ति कर ली थोड़ी सी, क्या अभक्ष वगैरह खाना बंद कर दिया। पहले मैं अभक्ष खाता था, भक्ष खाता हूँ। मंदिर में गए, आधा एक घंटा जो है भगवान की पूजा भक्ति कर ली और स्वाध्याय कर ली। हमारी गाड़ी मोक्ष मार्ग में चल रही है, बिल्कुल नहीं चल रही है। सही बात है, स्वरूप से बेईमान हो तो कैसे आया? भूल में मत रहना। मनुष्य पर्याय में आए हो तो निर्णय करो। सही बात है। भगवान ने ये धर्म नहीं कहा है। अपने आत्मा की प्रतीति बिना किसी को पर्याय में धर्म नहीं होता है। ना होगा, ना हो रहा, ना होगा। हम समझते हम भाई साहब बहुत बढ़िया चल रहे, बहुत बढ़िया नहीं चल रहे हो बिल्कुल भी। आप अपने परिणामों को पहचानिए। योगेंद्र महाराज ने योग सार ग्रंथ में यह बात बिल्कुल स्पष्ट तरीके से लिखी है। ये योगी परिणामों में ही बंद है और परिणामों में ही मुक्ति है। इसीलिए तू परिणामों को पहचान। किसको पहचान? परिणाम। किसको पहचानने की बात आई है भगवान? जब तक पर्याय द्रव्य का आश्रय नहीं लेती है तब तक संसार मार्ग चालू है। तो कहते हैं मन वचन काया के विकल्प रहित जो सहज ज्ञान स्वरूप ज्ञान शरीरी आत्मा है, उसमें स्थिर होना ही देह का उत्सर्ग अर्थात का उत्सर्ग है। केवल मात्र वचनों के द्वारा पाठ बोल देना वो तो भाषा वर्णना है। क्या है वो? उसे तुम बोल सकते ही नहीं हो। ताकत है आप में, तो आप बोलने की ताकत है तुम में। श्रीमद राजचंद्र जी से अगर बात करें तो वो तो ये कहती है कि आत्मा है तो अनंत शक्तियों के भंडार वाला। कितनी अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, पर उसमें इतनी ताकत नहीं है कि सड़े हुए तिनके के 2 टुकड़े कर सके। क्या इतनी भी ताकत नहीं है कि सड़े हुए तिनके के 2 टुकड़े कर सके, पर है तो अनंत शक्तियों के भंडार वाला। पर का कुछ कर सके ऐसी आत्मा में कोई शक्ति नहीं है। हाँ, इतनी शक्तियां तो है कि लोकालोक के समस्त पर पदार्थों को युगपत बिना किसी सहारे के जाने देखे ऐसी आत्मा में शक्तियां तो भरपूर पड़ी हुई हैं। क्या कहीं किसी के पास गए बिना, क्या भाई साहब, ऐसी एक समय की ज्ञान की पर्याय की शक्ति है कि पूरे लोकालोक को बिना उनके पास गए हुए सबको जाने देखे। ऐसी शक्तियां तो आत्मा के पास में अनंत विद्यमान है। लेकिन एक शक्ति ऐसी नहीं है कि आत्मा पर का कुछ कर सके। तो कहते हैं मन वचन काय के विकल्प रहित। पाठ बोलना ये किसका काम है भाई साहब? ये भाषा वर्णना का काम है। और तुमने मान लिया कि मेरा काम हो गया, दूसरे का कार्य को अपना, दूसरे के काम को अपना काम मान के बैठ गए। समझ में आया भैया? सही बात है। भगवान कहते हैं कि अंदर में जो इच्छा बोलने की होती है उस इच्छा के कारण से भी वचन नहीं निकलते हैं। क्या पप्पू भैया? इच्छा जो अंदर में होती है ना बोलने की, उसके कारण से भी वचन नहीं निकलते हैं। देखो आप
आपको तो पता ही है पप्पू भैया, हमारे बड़ा भाई जो 16, 17, 18 साल की उम्र में चला गया, सुंदर नाम था ना उसका, है पलंग पर लेटा हुआ था, बोलने की इच्छा हो रही थी पर बोल नहीं पा रहा था। तो इच्छाओं से भी वचन नहीं निकलती हैं, इच्छाएं स्वतंत्र हैं, वचन स्वतंत्र हैं। क्या है? और हम उनके कर्ता धर्ता बना बैठे हुए, क्या क्या बोलिए कि मैं बोलने वाला हूं। तो कहते हैं वास्तविक, ये कहते हैं कि यह वास्तविक कायोत्सर्ग है। कौन सी पाठ विशेष बोल लेना कायोत्सर्ग नहीं है। हमने पाठ बोल लिया और कह रहे मैं तो भाई साहब कर लिया। तुम जानने वाले भगवान आत्मा थे, तुमने अपनापन कहाँ स्थापित किया, कहाँ पे धर्म माना, पाठ बोलने को धर्म मान लिया। भगवान ने कहा ये पाठ बोलने का नाम धर्म नहीं है। धर्म कहते हैं अपनी पर्याय को अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा के साथ में अटैच करना, अपने उपयोग को अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है उसके साथ संबंध जोड़ देना, उसका नाम धर्म है। भगवान केवल मात्र पाठ बोलने का नाम काय उत्सर्ग नहीं है। कहते हैं मन वचन काय के विकल्प रहित जो सहज ज्ञान स्वरूपी ज्ञान शरीरी आत्मा है। क्या है? मन से वचन से तन ये सब जो है जड़ है। पंडित बनारसी दास जी ने भी अपने छंदों में इन बातों को लिखा है। तनता मनता वचनता जड़ता जड़ संवेद लघुता गुरुता गमनता ये सब अजीब के खेल, इनमें नाई हमारो मेल। मैं तो ज्ञान शरीरी भगवान आत्मा हूँ, दे देवल में विराजमान हूँ। अज्ञानी जीव जड़ शरीर पर मोहित हो रहा है, 24 घंटा उसको साधने में लगा हुआ है। और कब से साध रहा है? अनादिकाल से यही साधन, अनंत काल से जड़ शरीर को साधने में लगा हुआ है। इसकी पर्याय में दुख की पर्याय चल रही है, संसार मार्ग चालू है। वहीं पर एक ज्ञान शरीरी भगवान आत्मा दे देवल में विराजमान है, जो अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। उसे इसकी बातों की खबर नहीं है। माँ जनवाणी माता बताती है, आप उन्हें लक्षणों के द्वारा पहचान लीजिएगा। ये तन वचन काय ये तो सब जो है जड़ है, और इनके प्रति होने वाले राग वह भी विकल्प आश्रम तत्व है। और इन दोनों से भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ज्ञान शरीरी है। ऐसी समझदारी का परिचय दोगे तो संसार सागर से पार हो जाओगे। मैं मूर्ख होने ऐसे बने रहोगे, अनादिकाल से मूर्ख बने हुए हो। जो चीज अपनी नहीं है उसे अपना माने बैठे हुए हो, जड़ के मालिक बने बैठे हो। मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ। अरे मैं जड़ शरीर ही नहीं हूँ, मैं तो ज्ञान शरीरी भगवान आत्मा हूँ। कौन हूं मैं? शाश्वत हूं, ज्ञान शरीरी हूं। कहते हैं मन वचन काय के विकल्प रहित जो सहज ज्ञान शरीरी आत्मा है उसमें स्थिर होना। किसमें स्थिर होना? हम काय में स्थिर हो रहे हैं। अभी हमारी पर्याय किसके साथ स्थिर हो रही है? किसको अपना माने बैठी हुई है? अभी आपको ने हम कुछ बोल दें तो आप नाराज हो जाओगे। क्या कहूं? कल से स्वाध्याय में नहीं आओगे। हमने बोला किससे था, तुम क्या समझे? अरे बोलो भगवान। हमने बोला किसको था? हमने बोला था तुम्हारे पड़ोसी को, तुम मान बैठे अपने अपने आप। गलती किसकी है? यही तो अज्ञानता चल रही है ना,
क्योंकि हम शरीर को अपना माने बैठे हुए हैं। अंदर में ज्ञान शरीर की हमको दृष्टि नहीं है, और दृष्टि होगी कैसे? जो अपने आत्मा का ज्ञान कराने वाले पंच परमेष्ठी हैं, शास्त्र हैं, उनकी हम बात हम सुनते ही नहीं है, उनका विचार भी नहीं करते हैं। सुनते भी हैं तो ऊपर ऊपर से सुन लेते हैं, दो कान लिए, इस कान से सुनना, उस कान से निकाल लेना। और कसाई के परिणामों को तो ऐसे है कि अंदर लेके बैठ जाते हो, लेकर अगर कोई बात हो जाए तो बस ऐसी गांठ बांध लेते हो, जिंदगी भर तक नहीं भूलते हो, कैसी अंदर चली जाती है? कहते हैं मन वचन काय के विकल्प रहे, जो सहज ज्ञान शरीरी आत्मा है उसमें स्थिर होना, पर्याय का स्थिर अपना अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, शाश्वत है, सिद्ध भगवान जैसा है। जितनी शक्तियां सिद्ध परमात्मा के पास में, उतनी की उतनी शक्तियां प्रत्येक संसारी जीवों के पास में है। सब ज्ञान शरीरी है। किसी को जड़ शरीर से ना देखना। एक इंद्रिय जीव, दो इंद्रिय जीव, तीन इंद्रिय जीव, चार इंद्रिय जीव, संगी असंगी, ये तो तुम जड़ शरीर से देखते हो। ज्ञान नेत्र खोलो, चमड़े की चक्षुओं से उनको ना देखो। उनसे तुम्हें मिलता क्या? राग द्वेष के अलावा और क्या मिलेगा भगवान? ज्ञान नेत्र खोलिए, अंदर के पट खोल। अंदर के पट खोल बोलो भाई। समझ में आया भैया? अंदर में ज्ञान शरीर ही नहीं दिखता है, शाश्वत रहने वाला भगवान आत्मा है। कहते हैं मन वचन काय के विकल्प रहे, जो सहज ज्ञान शरीरी आत्मा है, अकृत्रिम जन्म में, जिसे किसी ने बनाया नहीं है, उसमें स्थिर होना ही देह का उत्सर्ग यानी काय उत्सर्ग कहलाता है। क्या? पर्याय अंतर्मुखी होते हुए अपने ज्ञान शरीरी आत्मा को अपना जानती है, अपना मानती है, और उसी में लीन रहती है। उसी को वास्तविक काय उत्सर्ग होता है। देखिएगा लास्ट पैराग्राफ पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन का, आत्मा में एकाग्रता बिना, क्या? आत्मा में एकाग्रता बिना देह आदि परद्रव्य की समता छूटे कैसे? ममता कैसे छूटे? हाँ, ममता है, समता लिखी है, ममता है। समझ गया? आत्मा में एकाग्रता बिना देह आदि परद्रव्य की ममता छूटे कैसे? इसलिए कहते हैं हमें छोड़ना है, अब छोड़ना है, शरीर से प्रेम नहीं करना है। अरे भैया बढ़िया चीज जनवाणी माता से समझ लो तो प्रेम तुम्हारा अपने आप छूट जाएगा। माँ जनवाणी माता के पास चले जाओ, ज्ञानियों के पास चले जाओ, अपने आत्मा की बातें सुनोगे तो तुम्हें शरीर के प्रति एकत्र बुद्धि छूट जाएगी तुम्हारी। है समझ में आया? कहते हैं जब तक शरीर के प्रति प्रेम हमारा बढ़ रहा है, तब तक आत्मा के प्रति द्वेष की बुद्धि चलती है। ये डिस्टर्ब हो रहा है किसी के फोन से, ये फोन लगा लेना उनको, बाबूलाल जी को। पप्पू के डिस्टर्ब हो रहा था, बाबूलाल जी को, उनको क्या नाम है, हुकमचंद जी को। समझ में आया भैया? तो कह आत्मा में एकाग्रता बिना, यानी पर्याय का पूरा झुकाव अंदर जो ज्ञान शरीर आत्मा उसके प्रति होना चाहिए। तब शरीर आदि के प्रति ममत्व बुद्धि टूट जाती है। समझ आया? तो कि आत्मा में एकाग्रता बिना देहादिक पद्रव्यों की ममता छूटे कैसे? इसीलिए कहते हैं आत्मा में स्थिर है। पप्पू भैया उनको लगा लो, डिस्टर्ब हो गया। कहते हैं आत्मा में एकाग्रता बिना, जब तक पर्याय अपने आत्मा में एकाग्र नहीं होती है तब तक शरीर के प्रति ममत्व बुद्धि छूटती नहीं है। ये तो बुद्धि पूर्वक करने की बात है। बुद्धि पूर्वक आप पाप करते हो, बुद्धि पूर्वक पुण्य में भी जुड़ते हो, लेकिन धर्म में बुद्धि पूर्वक नहीं जुड़ना क्या
हर काम आप पुण्य पाप भी बुद्धि पूर्वक करते हो, तो भगवान कहते हैं धर्म भी तुम्हें बुद्धि पूर्वक ही करना पड़ेगा। और धर्म उसे कहते हैं कि अंदर जो ज्ञान शरीर भगवान आत्मा जो कि शाश्वत है, उसमें अपने उपयोग को जोड़ो, उसमें अपने उपयोग को लगाओ। ये कोई लाठियां बाठियां नहीं बोलती है यहाँ पर। पाप के काम बुद्धि पूर्वक करते हो, पुण्य के काम भी बुद्धि पूर्वक करते हो, धर्म का काम हो जाएगा साहब, हो जाएगा हो जाएगा। ऐसे होते होते तो तुमने अनंत काल निकाल दिए, तब भी वहीं के वहीं खड़े हुए हो। आत्मा में एकाग्रता बिना देहादिक उपद्रव की ममता, समता लिखा हुआ है, ममता नहीं छूटती। ममता छूटे कैसे? इसीलिए कहते आत्मा में स्थिर मुनिराजों के, आत्मा में स्थिर मुनिराजों के ही सतत पने का उत्सर्ग है। सतत पने, क्योंकि मुनिराज की पर्याय निरंतर निरंतर अपने ज्ञान शरीरी भगवान आत्मा की तरफ झुकी हुई है, उसका आनंद ले रही है। आत्मा में स्थिर मुनिराजों के ही सतत पने यानी 24 घंटे काय उत्सर्ग है। काय उत्सर्ग अर्थात काया का त्याग। काया का त्याग का मतलब काया के प्रति होने वाले रागादिक परिणामों का त्याग। काया का त्याग का मतलब क्या? भगवान शरीर तो शरीर में है, शरीर के प्रति जो एकत्व बुद्धि जो मोह किया जा रहा है उसके त्याग की बात है। जब वस्तु स्वरूप का ज्ञान सच्चा हो जाता है तब ज्ञानी जीव स्वयं भी शरीर रागादिक की दृष्टि छोड़ देता, उनकी रुचि छोड़ देता है, अंदर चेतनेश्वर भगवान आत्मा की रुचि करता है, उसमें ही पर्याय को मग्न कराता है। वही वास्तविक काया का त्याग है। वो राग का त्याग यानी काया का त्याग, काया के प्रति होने वाले राग का त्याग। जैसे विवाहित लड़की है, उसके परिवार वालों से संबंध खत्म करना है। किससे करना है? विवाहित लड़की है, उसके परिवार वाले से, उसके रिश्तेदारों से संबंध खत्म करना है, तो क्या करोगे? भगवान तो मुझे बता दो। पप्पू भैया, उसके परिवार वाले आपको बहुत परेशान करते हैं, लड़की है से शादी करके आए हो, परिवार वाले और उसके जो है संबंध रिश्तेदार वाले हैं, तो अभी क्या करना? अरे क्या करना? अरे उस लड़की से ही संबंध तोड़ दो ना भगवान। जब लड़की से संबंध टूट जाते हैं तो उसके परिवार वालों से संबंध आपके बने रहेंगे क्या? नहीं। अरे बोलो ना भगवान। नहीं रहते हैं ना। ऐसे ही भगवान कहते हैं शरीर से संबंध तोड़ना है तो अंदर में कसायों से संबंध तोड़ दीजिए। तो शरीर से संबंध, शरीर तो परद्रव्य था ही भगवान। काया के प्रति होने वाला जो एकत्व बुद्धि है उससे संबंध तोड़ दीजिए सच्चा ज्ञान करके। मैं तो ज्ञान शरीरी भगवान आत्मा हूँ, ये शरीर है तो मैं नहीं हूँ। ये अंदर में रागादिक परिणतियां भी क्षण मंगुल तत्व है, वह भी मेरा स्वभाव नहीं है। ऐसा सम्यक वेद ज्ञान की जब ज्योति जल जाती है तो भाई साहब शरीर के प्रति एकत्व बुद्धि है जो थी वह टूट जाती है। सच्चा ज्ञान हो गया ना उसे। कहते हैं काय उत्सर्ग काया का त्याग। काया के त्याग से तात्पर्य है काया के प्रति अनुराग छोड़ना। लो पूज गुरुदेव श्री ने बता दिया। काय उत्सर्ग का मतलब क्या? काया का त्याग। काय उत्सर्ग का मतलब वो होता है काया का त्याग। इसका वो संधि विच्छेद करेंगे आप। काय उत्सर्ग, काय उत्सर्ग का मतलब होता है काया का त्याग। उत्सर्ग है ना, काय प्लस उत्सर्ग। तो काय का मतलब होता है शरीर और उत्सर्ग का मतलब होता है त्याग। तो ये हो गया काया का त्याग
और काया के त्याग से तात्पर्य क्या है? तो काया के प्रति अनुराग छोड़ना। क्या छोड़ना? काया के प्रति जो हमारी सावधानी 24 घंटा चलती है, जो मोह हमारे अंदर है, अपने आत्मा को भूल रहे तो मोह तो घेर ही रहो ना। ज्ञान शरीर भगवान आत्मा शाश्वत दे देवर विराजमान है। तो कहते काया के प्रति अनुराग छोड़ना। काया के त्याग का मतलब क्या है? काया के प्रति अनुराग। अनुराग यानी राग। अनुराग यानी राग। काया का अनुसरण करके जो आत्मा की पर्याय में राग होता है उसे राग कहते हैं, अनुराग। काया के प्रति जो प्रेम 24 घंटा काया का अनुसरण करके जो हमारी पर्याय में राग उत्पन्न हो रहा है उसको छोड़ देना। कैसे छूटे? कि भगवान अंदर में ज्ञान शरीरी आत्मा तीनों काल विद्यमान है, पर्याय उस ज्ञान शरीरी आत्मा का अनुकरण करे तो पर्याय में होने वाले रागादिक परिणामों की छुट्टी हो जाती है। क्या? काया के प्रति अनुराग कैसे छूटे? तो कहते अंदर में है ना ज्ञान शरीरी भगवान आत्मा शाश्वत है ना, सिद्ध भगवान जैसा है ना, पर्याय उसका अनुकरण करे। किसका? अभी पर्याय किसका अनुसरण करती है? अज्ञानी जीव की पर्याय किसका अनुसरण करती है? शरीर का अनुसरण करके चल रही है तो पर्याय में रागादिक परिणाम हरे भरे हो रहे हैं। जब वही पर्याय समझदार हो जाती है, मैं तो ज्ञान शरीरी भगवान आत्मा हूं, तब वह पर्याय अपने ज्ञान शरीरी भगवान आत्मा का अनुसरण करती है, तब शरीर के प्रति होने वाले राग से छुट्टी प्राप्त हो जाती है। क्या? और दूसरा कोई उपाय नहीं है। आपको अपने कमरे का अंधकार भगाना है तो क्या उपाय करते हो? अरे लाइट जला देते हो तो अंधकार भाग जाता है। ऐसे ही पर्याय में होने वाले रागादिक परिणामों को दूर भगाना है तो आत्म जागृति कीजिए। मैं तो ज्ञान शरीरी भगवान आत्मा हूं, तो पर्याय में होने वाले रागादिक परिणाम दूर भाग जाते हैं। कहते हैं काया के त्याग से तात्पर्य है काया के प्रति अनुराग छोड़ना, एकाग्रता छोड़ना और चैतन्य के प्रति एकाग्रता करना। सुनना है भैया? चैतन्य तत्व में एकाग्र होने पर काया आदि के प्रति बलन नहीं रहता। इसे ही भगवान ने काय उत्सर्ग कहा है, यानी पर्याय का पूरा झुकाव, पूरा समर्पण एक अंदर ज्ञान शरीरी भगवान आत्मा की तरफ हो जाता है, तब यह जीव मोक्ष मार्ग में गमन करता है। इस प्रकार की सुंदर चर्चा पदम प्रमलधाई देव मुनिराज ने कलश नंबर 195 में की है। कल अपन 196 नंबर की कलश का स्वाध्याय करेंगे। अभी अपना समय यहाँ पर हो गया। निज निधि निज में बताई, ये अनंत अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार, वंदना सतबार है। नमो का मंत्र बोलो द्वादशांग दिनवाणी माता की जय।